मेरा नाम राजेश है। आज आपको मैं अपनी कहानी सुनाने वाला हूँ। मेरे घर के ठीक सामने एक लड़की आई। वो अपने मामा के घर पर आई थी। उसका नाम दिया था। मेरी उम्र करीब 21 साल की है और दिया भी मेरी ही उम्र की है। अब पहली बार देखा तब देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया, लेकिन उसने मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैं अपने घर के बाहर ही बैठकर उसकी एक झलक का इंतज़ार करने लगा। इस उम्र का प्यार बड़ा सच्चा होता है। दिया से कैसे बात करूं, मैं यही सोचता रहता था। फिर दिया की बातें मेरी छोटी बहन से होने लगी। मुझे अच्छा लगा कि इसी बहाने मैं भी दिया से बातें कर सकूंगा। धीरे धीरे वो हमारे घर आने लगी। मैं भी कभी कभी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता था और बदले में उसकी मुस्कुराहट पाकर मुझे इतनी खुशी होती थी। दिया अपने मामा के यहाँ उनके एक रिलेटिव की शादी में आई थी। दिया मेरी बहन के साथ शादी की शॉपिंग करने जाया करती थी। मैं भी उसके साथ रहता था। मेरे लिए अब यह सब एक सपने जैसा ही था कि दिया के साथ मैं घूम रहा हूँ, उससे बातें कर रहा हूँ। मैं प्यार में उड़ने लगा था। दिया की जिस रिलेटिव की शादी थी वो हमें भी जानते थे। मैं सारा दिन अपनी बहन और दिया के साथ वहीं रहता था। शादी में काम करना, मैनेज करना, यह सब काम में करने लगा। उसकी मम्मी भी अब मुझे पहचानने लगी थी। मुझे मुझ पर भरोसा भी करती थी। मुझ पर इतना भरोसा हो गया था कि दिया को मेरे साथ अकेले ही कुछ भी खरीदने और सामान लाने भी भेज दिया करती थी। उसकी मामी जो हमारे सामने ही रहती थी, वो तो पहले ही मुझे अच्छे से जानती थी। मैं अभी के लिए तो सुबह शाम दिया के साथ ही रहता था। मुझे प्यार हो गया था, सपना देखने लगा था शादी का। मेरे दोस्तों को पता चल गया और वो अब मेरी टांग खींचने लगी, मुझे चिढ़ाने लगी। बोलते थे कि दिया को बता दे। मैं मना करता था। दिया को मुझे पता नहीं था उसके मन में क्या है, लेकिन उसकी आंखों में मुझे मेरे लिए कुछ दिखाई देता था। मैंने अपने दोस्तों की बातों को मान लिया और मैंने उसे प्रपोज करने को सोचा। उनके रिलेटिव की शादी के बाद मैंने उसे प्रपोज करने का सोचा। शादी हो गई। शादी के बाद भी हमारी बातें शुरू रहीं। सोचते सोचते वक्त निकल निकला जा रहा था। मैंने सोचा था कि आज बोलूँगा, कल बोलूँगा, इसी में समय निकलता जा रहा था। इस दौरान उसकी मम्मी को कुछ काम आने की वजह से जाना पड़ा। दिया अभी भी वहीं थी। मैंने एक शाम अपने घर की छत पर, जब दिया और हम दोनों अकेले थे, तब दिया को प्रपोज कर दिया। मैंने उसे कहा कि मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। वो मुझे देखती रही और थोड़ी देर बाद बोली कि वो भी मुझसे प्यार करती है। सुनकर मेरे कानों को यकीन नहीं हुआ। फिर बोली कि उसे कुछ बताना है। इतने में मेरी बहन वहाँ आ गई और वो चुप हो गई। उसके चेहरे पर भी एक अजीब सी खुशी थी, वहाँ से चली गई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं अपने आप को दिया के सपने संजोगने लगा। फिर सुबह होती ही दिया की मामी मेरे घर आ गई। वो कहने लगी कि दिया को मैं उसके घर छोड़ के आ जाऊं, क्योंकि उसकी मम्मी है नहीं, इसलिए उसे अकेले नहीं भेज सकते। मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने बताया कि दिया की शादी तय हो चुकी है और लड़के की दीदी बहुत बीमार है। वो कह रही है कि उसके सामने ही शादी हो जाए तो अच्छा है। शादी तो अभी 6 महीने बाद थी, लेकिन अब शायद 10 दिनों में ही करनी पड़ेगी। उसकी मम्मी भी इसलिए ही गई थी। उसकी बातें सुनकर जैसे मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसका घर हमारे यहाँ से करीब 60 किलोमीटर था। मैं उसे बाइक पर उसके घर छोड़ने वाला था। मैंने भी सोचा कि मैं इतने दिन रुका, एक रात और रुक जाता तो दिया को पता नहीं चलता और ना ही मुझे
कि वो मुझसे प्यार करती है या नहीं। दोपहर को हम लोग जाने वाले थे। इस दौरान मेरे दोस्त को भी पता चल गया था। वो मुझे कह रहा था कि अगर लड़की की हाँ है तो तू उसे भगा ले। मैं बाइक लेकर तैयार था। वो अपना छोटा सा बैग लेकर आई और पीछे बैठ गई। बाइक में चल रहा मैं चला रहा था और मेरे मन में कई ख्याल आ रहे थे। मेरे दोस्त ने जो बोला था वो भी मैं सोच रहा था। उसने जिस तरह से मेरे कंधे पर हाथ रखा था, मुझे पता लग गया था कि उसके दिल में भी शायद यही चल रहा है। लेकिन हम दोनों ही चुप थे। खामोशी हमारी मजबूरी बयां कर रही थी। उसकी मम्मी और उसकी मामी को मुझ पर इतना विश्वास था कि उन्होंने अकेले ही मेरे साथ भेज दिया। मेरे प्यार पर उनका विश्वास भारी पड़ गया था। मैंने भी उसे घर छोड़ दिया। बाइक से वो नीचे उतरी। उसकी मम्मी मेरे आते ही मुझे देखकर कहने लगी, चल अंदर चल, धूप में इतना चला कर लाया है। खाना खाए बिना उन्होंने मुझे आने नहीं दिया। उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकलने के बाद मेरे अंदर से एक अजीब सी शांति थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जब कभी कोई हमें दिल में अपने घर में जगह देता है, तब हमारा फर्ज होता है उनके विश्वास को ना तोड़ा जाए, वरना कोई किसी पर भरोसा नहीं करेगा। और उसकी मम्मी ने मुझे इतना भरोसा किया था और मैं दिया को मन ही मन बहुत प्यार करता था। ऐसा लग रहा था दिया के साथ ही यहीं रह जाऊं। मेरा कहीं और मन नहीं लग रहा था। लेकिन मुझे जाना पड़ा था अपने गांव। मैंने दिया को वहीं उसकी मम्मी के घर छोड़ दिया और फिर मैं अपने घर के लिए निकल गया। दिया ने मुझे चुपके से फ़ोन नंबर भी दे दिया था। उससे और मेरी दिया से हमेशा रेगुलर बात होने लगी थी और यह कब प्यार में बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। और कुछ दिनों बाद ही मैंने अपने घर वालों को कह दिया कि मेरी शादी दिया से होगी। दिया की मम्मी ने भी मान गई थी शायद शादी करने के लिए। हमारी एक अच्छी सी शादी संपन्न हो गई और हम अच्छा जीवन अब व्यतीत करने लगे थे। तो यह कहानी हमारी छोटी सी आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी होगी तो एक लाइक, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ ऐसे ही हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। और हो सके तो कहानी सुनने के लिए कमेंट्स हमें ज़रूर बता दें, अच्छी है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको हमारी तरफ से एक प्यार भरा धन्यवाद।